वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 5 इंडिगो के पार्ट 1 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि चैप्टर का नाम है इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील, जो वाइट कपड़ों को रंगने के लिए काम में ली जाती है। और नील जो चीज़ है वो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अधिकतर सिंथेटिक है, लेकिन किसी ज़माने में यही इंडिगो नेचुरल हुआ करती थी, यानी कि इसकी फसल उगाई जाती थी खेतों में। इसी को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या जमींदारों और किसानों के बीच हुई थी और गांधी जी ने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। चंपारण आंदोलन इसी को कहते हैं और यहीं से एक तरीके से गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की थी। तो इसके जो ऑथर हैं वो है लुईस पीसर। इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ लिखी हुई है और ये जन्म मृत्यु जो भी है और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये लिखा हुआ है। मूल चीज़ इसमें से है कि ये जो इंडिगो जो पार्ट है कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है। इस पुस्तक का नाम जरूर ध्यान रखना, बुक का ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है। व्हेन आई विजिटेड गांधी, ये कौन कर रहा है? लेखक यानी लुईस पीसर। जब मैं व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो ऑथर है ये ऑथर गांधी जी से मिला था। ऑथर मेट गांधी, ठीक है, ऑथर गांधी जी से मिला था। याद रख लेना शुरुआत में ही शॉर्ट आंसर टाइप में। कहाँ मिला? इन 1942 में मिला। पहली बात तो ये याद रख लो, ईयर 1942 में मिला। और कहाँ मिला? एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, यानी कि उनके आश्रम में, गांधी जी के में, ठीक है। एट हिज आश्रम, ध्यान रखना ये चीज, एट हिज आश्रम। ये बात मैंने यहाँ इसलिए लिखी कि ये स्टार्टिंग में कहाँ मिला था, कब मिला था? एट हिज आश्रम में मिला था। इन सेवाग्राम, इन सेवाग्राम, ये सेवाग्राम हमने लिख दिया, ठीक है। ये याद रख लेना, मध्य भारत में। और उन्होंने उनसे कहा उस समय, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। यानी इसको, ऑथर को यानी लुईस पीसर को बताएंगे कौन? गांधी जी बताएंगे, ठीक है। कब मिले थे? 1942 में मिले थे उनके आश्रम में, सेवाग्राम में। और तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि डेट आई डिसाइडेड टू अर्ज यानी कि रिक्वेस्ट करना एक तरीके से। द डिपार्चर यानी विदा, कहीं से डिपार्ट होना, जाना, छोड़कर जाना। और डिपार्ट का अराइव, अपोजिट भी पूछ सकता है, ऐसे इन पेशे जाएंगे इसमें से। तो अराइव्ड, ठीक है, याद रखना, ARRIVED, अराइव्ड ऑफ द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के देश छोड़कर जाने के बारे में मैंने कब शुरू किया, निश्चय किया? इट वॉज इन 1917। तो ये ईयर विशेष ध्यान रख लेना। 1917 में गांधी जी ने, जो गांधी जी थे, उन्होंने पहली बार अंग्रेजों को, ब्रिटिश जो शासन था उसका डिपार्चर के लिए अपना आंदोलन स्टार्ट किया था 1917 में। किसके खिलाफ? अगेंस्ट किसके खिलाफ किया था? द ब्रिटिश, अगेंस्ट द ब्रिटिश के खिलाफ। ये ध्यान रख लेना, ओके। कब? पहली बार तो ये उन्होंने बताया 1917 में। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, यानी कि वो कहाँ गए थे? 1916 में, ठीक है। जगह ध्यान रखना, कौन? लखनऊ, लखनऊ, ये लखनऊ स्पेलिंग ध्यान रख लेना। लखनऊ में गए थे
और 1916 में गए थे, लखनऊ में गए थे। क्या लेने गए थे, क्यों गए थे? तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका एनुअल यानी वार्षिक अधिवेशन हुआ था। एनुअल कन्वेंशन ये हुआ था, ठीक है। एनुअल कन्वेंशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसमें भाग लेने के लिए लखनऊ में गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लखनऊ अधिवेशन में गए थे गांधी जी। यहाँ कौन गए थे? यही गए थे गांधी जी। कितने डेलीगेट्स यानी जो प्रतिनिधि आए थे वहाँ आए थे? तो 2301 2301 डेलीगेट्स आए थे। यानी चैप्टर को एक एक चीज कहीं से भी पूछ ले हमें पता होना चाहिए। 2301 वहाँ पर आए थे। याद कैसे रहेगा? तो याद ऐसे रखना 1 2 3, 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3, ठीक है। 0 1 2 3, ओके, ध्यान रह जाएगा, भूलोगे नहीं। 0 1 2 3 बोलोगे नहीं। तो इतने आए थे वहाँ पर, एंड मेनी विजिटर्स, और कई आगंतुक भी। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही के दौरान गांधी रिकाउंटेड, गांधी को रिकाउंट यानी याद आना, रिमेंबर कोई चीज। पेजेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे, पेजेंट यानी फार्मर, किसान मेरे पास आया। लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, दूसरे किसानों की तरह। पुअर एंड एमेसिएटेड यानी वीक, कमजोर, गरीब और कमजोर। यानी कि इस जगह जब गांधी जी गए, यहीं की बात है, तो यहाँ पर एक किसान आया, इसके बारे में पूछ सकता है वो। तो ये जो किसान है इसका नाम यहाँ पर लिखा आएगा आपके राजकुमार शुक्ला, ठीक है। राजकुमार शुक्ला एक किसान आया, ठीक है। उसने बोला एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से हूँ। तो राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर, और इस इमेसिएटेड को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, एंड वीक और पेजेंट की जगह भी आपके सिंपल कर लेते हैं, फार्मर। कहाँ से था राजकुमार शुक्ला? वॉज अ पुअर एंड वीक फार्मर फ्रॉम चंपारण। कहाँ से आया था? चंपारण से आया था, याद रख लेना। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हु वॉज राजकुमार शुक्ला, वाई डिड ही कम टू गांधी, गांधी के पास क्यों आया था? तो एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ आप मेरे जिले में चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था कि चंपारण कहाँ है। और इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल साम्राज्य के पास ऊंचे हिमालय की टावरिंग यानी हाई, वेरी हाई की जो फुट हिल्स है, फुट हिल्स यानी तलहटी। जैसे ये पहाड़ है तो इसकी तलहटी में यहाँ पर ऐसे बसा हुआ है ये चंपारण स्थान। ये पहाड़ है ऊंचे, इनकी तलहटी में, तराई में बसा हुआ है चंपारण, नेपाल राज्य के पास, साम्राज्य के पास। अंडर एन एंसेंट अरेंजमेंट, एंसेंट यानी वेरी ओल्ड, पुराना, प्राचीन। अरेंजमेंट यानी व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था के अनुसार द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, यानी कि ये जो चंपारण है, यहाँ के जो चंपारण के पेजेंट्स यानी किसान हैं, ध्यान से समझ लेना, यहीं पर सारी बात क्लियर होगी। चंपारण जो पेजेंट्स हैं ये क्या है, ध्यान देना, ये है शेयर क्रॉपर्स। ये क्या है, ये कौन थे, ध्यान रखना, शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स थे यानी बटाईदार, जिसको हम यूँ बोल सकते हैं
कि शेयरिंग में ये खेती करते थे, वर शेयर क्रॉपर्स, ध्यान रख लेना, ये बटाईदार थे। और राजकुमार शुक्ला था, वॉज वन ऑफ देम, ये भी इनमें से एक था, यानी कि इन शेयर क्रॉपर्स में से एक ये भी था। अब आगे आएगा, राजकुमार शुक्ला वॉज, ये था, ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वो अशिक्षित था बट रेजोल्यूट यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञता, यानी कि अब अडिग था अपनी बात पर। तो ये राजकुमार शुक्ला के बारे में हमारा हो गया। राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर एंड वीक फार्मर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो ही वॉज वन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, वो शेयर क्रॉपर्स में से एक था, ठीक है। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, ये भी आप जोड़ सकते हो इसमें। उसकी एक और खूबी हो गई, वो क्या था, इलिटरेट था यानी अशिक्षित था, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ था, दृढ़ निश्चय व्यक्ति था। ओके, ये रेजोल्यूट हमने यहाँ लिख दिया, विशेष ध्यान रख लेना, ये इसके बारे में पूछा जाए तो आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। ही वॉज वन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, चंपारण के शेयर क्रॉपर्स में से एक था, अशिक्षित था लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, वो कांग्रेस के सेशन में आया था, कांग्रेस के सेशन में, अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला क्यों आया था, वाई डिड ही विजिट इन कांग्रेस सेशन, क्यों आया था, तो उसका आंसर आपके लिए मिल जाएगा। वो जो लैंडलॉर्ड सिस्टम हो रहा था बिहार में, बिहार में ये जो शेयर क्रॉपर्स थे इनके, और यहाँ पर भारी लड़ाई चल रही थी, और यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, लैंडलॉर्ड यानी जमींदारों का जो वहाँ पर सिस्टम चल रहा था इन बिहार, इनके बीच में वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, विवाद हो रहा था। ये इसकी क्या करने आया था, लैंडलॉर्ड सिस्टम की कंप्लेन करने आया था। ओके, एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और किसी ने बोल दिया कि भैया गांधी जी से कह दो। अब ये सारी चीजें हो गई, यहां तक आपके क्लियर हो गया। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स। अब गांधी जी के पास ही आ गया, यहाँ पर गांधी जी के पास में राजकुमार शुक्ला आ गया। अब शुक्ला ने गांधी जी से कहा कि आप मेरे साथ में चलो चंपारण, तो गांधी जी ने कहा मुझे कानपुर जाना है, अन्य जगह भी जाना है, ऐसा बोला। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, तो ये शुक्ला इनके साथ ही हो लिया कि जहाँ भी चलना है चलो, जब टाइम मिलेगा। एवरीवेयर जहाँ भी गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, तो गांधी जी वापस इनके आश्रम में आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनके साथ आश्रम में भी आ गया। 4 weeks ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई सप्ताह तक ये शुक्ला ने गांधी जी को छोड़ा ही नहीं। और ही बेग्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड यानी रिक्वेस्ट की, फिक्स अ डेट, एक डेट निश्चित करो आप। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेंसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित हुए, किससे, शेयरक्रॉपर्स यानी कौन, राजकुमार शुक्ला, बटाईदार की टेंसिटी यानी लगन और कहानी से गांधी जी ने कहा कि भैया आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, मैं इस डेट को कहाँ आऊँगा, केलकटा आऊँगा, ठीक है, कोलकाता आऊँगा, अभी केलकटा लिखा हुआ इसमें, केलकटा आऊँगा, और कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और आप केलकता से मुझे ले चलना। मंथ्स पास्ट, शुक्ला वो सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज, हॉन्चेज यानी घुटनों के बल बैठा हुआ था ऊपर होकर, एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन केलकटा, वो यहाँ आ गया। और ये जैसे गांधी जी हैं मंच पर बैठे हुए हैं, थोड़ा दूर
यहीं पर बैठ गया और ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, जब तक गांधी जी फ्री नहीं हुए उसने इंतजार किया। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड यानी सवार हो गए, बैठ गए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना के लिए। अब ये गांधी और शुक्ला दोनों यहाँ से रवाना हुए और ये रवाना हुए पटना के लिए। ध्यान रखना अभी ये कहाँ है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी कहाँ आया है ये केलकत्ता में, ये केलकत्ता। यहाँ से गए ये कलकत्ता से पटना के लिए ट्रेन में बैठ गई, ये ट्रेन में रवाना हो गई। यहाँ से मान लीजिए ये ट्रेन में रवाना हो गए। अब ये ट्रेन यहाँ से जा रही है और ये बैठ गए पटना के लिए। देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। अब ये पटना आ गए, इस पटना में आ गए। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर शुक्ला इनको जो राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद ये कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये उनको गांधी जी को ले गया। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने एंड ऑफ इंडिया और भारत के भी बने। ध्यान रख लेना। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। अब ये राजेंद्र प्रसाद हैं, ये आज यहाँ पर पटना में नहीं है, ठीक है, ये पटना में नहीं है, पटना में नहीं है, लेकिन वो तो लेकर आ गया। अब पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर पर ये आए, यहाँ पर गांधी और शुक्ला दोनों आ गए। अब बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यंग मैन who pestered their master to help the indigo sharecroppers। लेकिन राजेंद्र प्रसाद के यहाँ पर जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे, वो नौकर इस शुक्ला को जानते थे, जो वहाँ पर पेस्टेड यानी परेशान करता रहता था उनके मास्टर यानी मालिक यानी किसे, राजेंद्र प्रसाद के पास ये शुक्ला आता रहता था। क्यों आता रहता था? क्योंकि यही बात थी, चंपारण में शेयर क्रॉपर था ये, और वहाँ जो लैंडलॉर्ड सिस्टम जमींदारी प्रथा थी वो अन्याय कर रहे थे जमींदार सेठ साहूकार इन गरीबों के साथ। तो ये वहाँ शिकायत करने आता था, वो वकील थे राजेंद्र प्रसाद। तो उन्होंने सोचा कि यार ये फिर आ गया, अभी यहाँ पर मालिक भी नहीं है। So they let him stay on the grounds with his companion। गांधी जी और शुक्ला जी दोनों को इन सर्वेंट्स ने कहा कि भैया यहीं बैठ जाओ, नीचे ज़मीन पर ही बैठ जाओ, ठीक है, इधर आने की कोशिश मत करो। इनको कोई बैठने की कुर्सी वगैरह भी नहीं दी, बैठ गए। Whom they took to be another present। गांधी जी को भी इन्होंने, ये यहाँ पर गांधी जी हैं और इनको भी इन्होंने, और शुक्ला जी को, इनको तो इन्होंने माना ही सही, किसान, इनको भी मान लिया कि आप भी इन्हीं के साथ आए हो। बट अब दोनों को उन्होंने किसान मान लिया। whom they took to be another peasant but Gandhi was not permitted to draw water from the well। अब यहाँ गांधी जी को प्यास लगी, इन्होंने कहा कि भैया थोड़ा बहुत यहाँ पर पानी है, पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पर जो कुआं है उसमें कुछ बकेट डाल के पानी खींच लेते हैं। गांधी जी ने कहा पानी पी लेते हैं यार, प्यास लग रही है। उन्होंने मना कर दिया गांधी जी से कि रहने दो। गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। इस बाल्टी से कुछ बूंदें इस कुएं में गिरेगी तो ये पूरा कुआं प्रदूषित हो जाएगा आपके पानी पीने से। नौकरों ने मना कर दिया। हाउ डिड दे नो डेट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। उन्हें ये पता ही नहीं था कि गांधी जी अछूत नहीं थे, अनटचेबल नहीं थे। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब
यहाँ पटना में ये सारा वाकया हुआ 2 नंबर में पूछा जा सकता है। राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी गए थे, वहाँ उनके साथ में कैसा बिहेवियर किया नौकरों ने, क्या हुआ। अब ये मुद्दा कलकत्ता से पटना आ गए। अब पटना के बाद में इनको ध्यान देना, पटना के बाद में राजेंद्र प्रसाद के घर से होते हुए इनको क्या है, चंपारण आना था। चंपारण आना था इनको, चंपारण आना था। अब चंपारण आना था, लेकिन बीच में यहाँ पर इस जगह पर बीच में इनके एक और शहर पड़ता था, नाम था मुजफ्फरपुर। ध्यान देना इस चीज़ का, मुजफ्फरपुर नाम था। अब ये मुजफ्फरपुर में ये बीच में पड़ गया ये इनके, यानी कलकत्ता से पटना है, पटना से चंपारण जाना था। लेकिन गांधी, क्वेश्चन है इस जगह पर, इसलिए मैं यहाँ से रुका हुआ हूँ, क्वेश्चन है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। तो ये क्या किया गांधी जी ने, पहले ये गांधी जी इसको लेकर मुजफ्फरपुर आ गए। क्यों आए? विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के एन रूट यानी रास्ते पर ही था, यानी यहाँ पर रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। जो शुक्ला इनको सूचना नहीं दे पाया, वो सूचना, क्योंकि डायरेक्ट चंपारण में जाकर सीधी लड़ाई लड़ना गांधी जी ने सही नहीं समझा, कि पहले पूरा मैटर समझ लेते हैं एक बार कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि चंपारण में जाकर डायरेक्ट इनसे लड़ाई लड़ना बिना सबूत के अच्छी बात नहीं थी। गांधी जी बड़े समझदार थे, वकील थे, उन्होंने सोचा एक बार पहले मुजफ्फरपुर है, वहाँ अपने परिचित हैं, उनसे संपर्क करते हैं। क्योंकि शुक्ला के पास तो मोटी मोटी जानकारी थी कि ऐसा हो रहा है, हमें परेशान कर रहे हैं और हमारी ज़मीन हड़प ली है, बड़े दुखी हैं, पर वो समझा नहीं पाया। जो लड़ाई लड़ी जाती है गवाह सबूतों के आधार पर लड़ी जाती है। तो उन्होंने क्या किया, ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी। उन्होंने जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेज दिया ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। अब आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा हु इज जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी कौन है, तो आपको लिखना है ये मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। उन्हें वो टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। आधी रात को ट्रेन आई। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को, ध्यान रखना। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। वहाँ पर खूब सारे स्टूडेंट्स के साथ कृपलानी उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ द प्रोफेसर मलकानी। अब याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना। स्वागत तो किया था जेबी कृपलानी ने, लेकिन घर पर रुके थे प्रोफेसर मलकानी के। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। ये बड़ी असाधारण बात थी उन दिनों, गांधी ने बताया। फॉर गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक गवर्नमेंट सरकारी टीचर के लिए, टू हार्बर यानी शरण देना, अ मैन लाइक मी, मेरे जैसे व्यक्ति को, इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे शहरों में। द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। क्योंकि भारत के लोग होम रूल यानी स्वराज्य के एडवोकेट यानी सपोर्टर्स को के प्रति सिंपैथी दिखाना, दया दिखाने से अफ्रेड, डरते थे। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी जी के आगमन और उनके प्रकृति, जो उनके मिशन अभियान की जो प्रकृति थी, उसकी न्यूज ये मुजफ्फरपुर और चंपारण दोनों जगह
फैल गई कि कोई आया है व्यक्ति अपनी मदद करने। शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। अब यह मुजफ्फरपुर में थे तो इस चंपारण से जो भी लोग, जो भी साधन बैठा या पैदल गांधी जी से मिलने के लिए आने लगे। शेयरक्रॉपर्स वहां पूरी भीड़ जमा हो गई। कन्वेंस यानी साधन। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के वकील भी मिले गांधी से, उनको पूरा मामला ब्रीफ हिम समझाने के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप इन कोर्ट। उन्होंने किसानों की तरफ से मुकदमा लड़ा था न्यायालय में। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। उन्होंने बताया गांधी जी को कि ये मामला है और हमारी फीस इतनी है। यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैं बीच बीच में आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है। गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा, क्यों फटकारा, क्या समझाया गांधी जी ने जिससे वकील प्रभावित हुए। गांधी साइडेड यानी स्कोल्डेड, रिबुक REBUKE और स्कोल्ड SCOLD स्कोल्ड। गांधी जी ने वकीलों को फटकारा फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। बटाईदारों से बड़ी मोटी फीस वसूलने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि अब हमें न्यायालय में नहीं जाना चाहिए। वकीलों से कहा, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। ऐसे मामलों को कोर्ट में ले जाने से क्या मतलब। यानी गांधी जी ने कुल मिलाकर कहा कि देखो ये लैंडलॉर्ड्स हैं, ये भी अंग्रेज, केस लड़ने वाला वकील वो अंग्रेज, जो फैसला सुनाएगा जज वो अंग्रेज, तो फिर इनसे भला होने वाला कुछ भी नहीं इन किसानों का। तो क्या करें आप बताओ। ही सेड आई हैव, मैंने एक कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकाला है। वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन। जब किसान इतने कष्ट दबे कुचले हुए हैं, फियर स्ट्राइकन यानी डर से कांप रहे हैं, भयभीत हैं, लो कोर्ट्स आर यूजलेस। तो ये कानूनी न्यायालय सब यूजलेस, बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। असली राहत, वास्तविक राहत उनके लिए होगी कि उन्हें डर से मुक्त किया जाए। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large states. अधिकतर arable यानी जो कल्टिवेबल यानी कि उपजाऊ भूमि चंपारण जिले की बड़ी बड़ी स्टेट्स यानी कि बटी हुई थी लोगों के। किस चीज में? स्टेट्स यानी जागीरों में, जागीर बांट रखी थी। ओन्ड बाय इंग्लिश मैन, जो अंग्रेजों ने खरीद रखी थी वो जागीरें। एंड वर्क्ड बाय इंडियन टेनेंट्स। अब मान लीजिए ये एक खेत है, यहां पर बता देता हूं, एक खेत है। इस खेत पर, ये खेत तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का है, अमीरों का, अंग्रेजों का है। अब इस पर है तो लैंडलॉर्ड्स का, और खेती कौन कर रहे हैं? ये भारतीय किसान कर रहे हैं। टेनेंट्स यानी किसान। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। अब मुख्य फसल कौन थी? ये जो चैप्टर का नाम है इंडिगो थी। ध्यान रख लेना, कॉमर्शियल थी। ये कॉमर्शियल का मतलब होता है वाणिज्यिक फसल थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड यानी फोर्स्ड। जमींदारों ने, ये मोस्ट इसी वजह से समस्या हुई थी इंडिगो की। कंपेल्ड यानी बाध्य कर दिया, फोर्स्ड। ऑल टेनेंट्स, सब किसानों को, ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। तो उनसे कहा कि ये जो खेत है इसके 15% हिस्से पर आपको इंडिगो यानी नील की खेती उपजानी है, और ये बाकी जो बचा इस पर आप कोई सी भी फसल करो, लेकिन ये 15% पर आपको इंडिगो की खेती करनी है।
और एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो, और ये जो पूरी फसल है 15% ये एक टैक्स के रूप में, या यूं कहें जबरदस्ती, क्योंकि हम जमींदार हैं, द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, किराए के रूप में इस फसल को इनको समर्पित करना है, सरेंडर करना है। ओके, दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये बड़ी लंबी कॉन्ट्रैक्ट यानी अवधि के लिए ये समझौता उनमें हो गया था। तो याद रखना कि जो इंडिगो का जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था, या एंसेंट अरेंजमेंट क्या थी, पुराने बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, तो ये थी कि जो भारतीय किसान हैं उन्हें 15% पर खेती करनी थी, उसको खेती को मेहनत करके पूरे साल, और पूरा फसल उनको देनी रहती थी। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, अब ये लैंडलॉर्ड थे, इन्हें ये पता लगा कि जो जर्मनी है, जर्मनी ने क्या किया, ये जर्मनी, इसको ध्यान रख लेना, जर्मनी ने क्या किया भाई कि इसने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया, इसने जर्मनी ने, इसको ध्यान रखना, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया, यानी कि सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली जर्मनी ने। ध्यान रखना सिंथेटिक यानी कृत्रिम, जो केमिकल से बना लेते हैं, ओके, जो फसल वाली नहीं, नेचुरल नहीं। दे देयर अपॉन ऑब्टेन agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। तो इन्हें पता लग गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक बना ली। अब जब सिंथेटिक बना ली तो नेचुरल, तो आपको पता है कि कोई सी भी चीज होगी वो नेचुरल महंगी होगी, और ये जो सिंथेटिक होती है वो सस्ती होगी। आज हम समझे, आप मार्केट से आम लेकर आओ और उस आम का जूस बनाओ, तो आम के पेड़ में पूरे साल फल नहीं आते हैं, उसकी पूरे साल रखवाली करनी होती है, मेहनत करते तब आम, तो आम लाएगा मार्केट से, और वो जो जूस बनेगा नेचुरल होगा लेकिन थोड़ा महंगा होगा। और जो आप पीते हैं ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी पीते हैं, वो महंगी नहीं होती है, सस्ती होती है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी चीज़ें डली होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो सस्ती होती है। तो ये सही नील का मामला था। अब इन्हें पता लग गया कि ये महंगी नील कौन खरीदेगा, किसे पता लग गया, लैंडलॉर्ड्स को, क्योंकि जर्मनी ने तो सिंथेटिक इंडिगो बना ली है। अब ये चालाक थे, इन्हें पहले पता लग गया अंग्रेजों को। तो इन्होंने शेयर क्रॉपर से कहा कि भैया हम आपको फ्री कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स थे ये, इन्होंने शेयर क्रॉपर्स को बुलाया इनको कि यार आप तो ऐसा करो, फ्री कर लो, ये जो खेती है 15% ये भी मत रहने दो, आप तो पूरा है आपका, ठीक है, हमें मत दो, 15% नहीं चाहिए। वो इतने भले व्यक्ति थे क्या, लेकिन बेचारे उन गरीब किसानों से बोला हम आपको फ्री कर रहे हैं, आप हमें कंपेंसेशन यानी क्षतिपूर्ति दे दो, क्षतिपूर्ति यानी इसको आपको फ्री करने का कुछ पैसा हमें दे दो, जिंदगी भर के लिए मस्त रहो। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इकसम यानी पीड़ादायक, पेनफुल था टू द पेजेंट्स, किसानों के लिए, एंड मैनी साइंड विलिंगली, इच्छा से कई लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए कि यार बढ़िया है, ये पूरा ही हम उगाते हैं, इनको जाकर रखते हैं, ये पेपर था, इस पर कई लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए और पैसे दे दिए। दोज हू रेसिस्टेड, जिन्होंने रेसिस्ट यानी विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने वकील कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, तो इधर लैंडलॉर्ड्स ने ठग हायर कर लिए, किराए पर ले लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पेजेंट्स, अब ये जिन्होंने साइन किए थे, इन अशिक्षित किसानों के पास भी ये जर्मनी के जो सिंथेटिक इंडिगो है उसकी सूचना इनको भी मिल गई। ये अनपढ़ थे, हु हैड साइंड, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, वो उनका पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी
पॉइंट इसी बात को लेकर गांधी जी चंपारण आए थे। तो याद रखना इंडिगो की प्रॉब्लम क्या थी और गांधी जी चंपारण क्यों आए थे, ये है। अब गांधी जी ने क्या किया, इस समस्या का कैसे समाधान किया, ये अगले पार्ट में हम समझेंगे। ऐसे ही वीडियोज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।